7 जनवरी सफला एकादशी। गाय माता को चुपचाप ये छोटी सी चीज खिला देना, 7 पीढ़ी तक बैंक बैलेंस बढ़ता ही जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अगर हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि गाय की सेवा अगर निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। तो आज के वीडियो में हम बताएंगे गौ माता से संबंधित एक उपाय जिससे आपको मिल सकता है अक्षय यानी कभी ना समाप्त होने वाला धन प्राप्त करने का वरदान। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि सफला एकादशी व्रत की पूजा कैसे की जाती है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का दिन भगवान श्रीहरि का प्रिय दिन है और इस दिन भगवान श्रीहरि की पूजा करने से और व्रत करने से भगवान श्रीहरि की प्रसन्नता प्राप्त होती है और उनकी भक्ति प्राप्त होती है। एकादशी का व्रत हर मास की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी व्रत रखा जाता है। इसे ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी के व्रत में विशेष प्रकार से भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। एकादशी का व्रत वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। वहीं पे अगर अधिक मास हो तो यह बढ़कर 26 हो जाता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से पौष मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली सफला एकादशी व्रत का अपना एक विशेष महत्व है। सफला एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की नारायण स्वरूप का पूजन किया जाता है। इस एकादशी के द्वारा भगवान विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। इस एकादशी के आराध्य देव श्री नारायण भगवान हैं। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य चंद्र, यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ माना गया है। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य फलों की प्राप्ति होती है वही पुण्य श्रद्धा पूर्वक सफला एकादशी का व्रत रात्रि जागरण सहित व्रत और उपवास करते हुए अगर इस व्रत को भक्ति पूर्वक रखा जाता है तो पुण्य फलों की प्राप्ति भी हो जाती है। यह व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। दोस्तों, इस बार नए साल की शुरुआत होगी सफला एकादशी के साथ ही और 7 जनवरी रविवार के दिन सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ये एकादशी पौष मास के कृष्ण पक्ष की और साल की पहली एकादशी है। दोस्तों, सफला एकादशी को जो भी जातक व्रत रखते हैं उन्हें चाहिए कि एकादशी की एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि से ही व्रत के नियमों का पालन करें। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए और शुद्ध सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद अपनी दांतों को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए ताकि आपके दांतों में कोई भी अन्न ना रह पाए। तो इस बात का आप ध्यान रखें और फिर रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान के नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर काम करना चाहिए। उसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को सबसे पहले अर्घ प्रदान करना चाहिए। उसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु की नारायण स्वरूप से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं सफला एकादशी का व्रत रखने जा रहा हूँ या रखने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि मेरा यह व्रत निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो। आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। हमारे सभी प्रकार के पाप और ताप, दैहिक और भौतिक आदि सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी काम हो, वो भगवान से कहें कि आज मैं दिन भर उपवास रखते हुए इस व्रत को धारण करूंगा। रात्रि जागरण आदि करते हुए, नियम निष्ठा का पालन करते हुए आज मैं व्रत को धारण करने जा रहा हूं। इस प्रकार की आप सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करें। एकादशी का व्रत उपवास रखते हुए इस दिन अन्न और जल दोनों का त्याग करना चाहिए और जो उपवास नहीं रख पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वह एक समय फलाहार का सेवन करें। फलाहार में जैसे केला, दूध, सेब, संतरा आदि का प्रयोग आप कर सकते हैं।
जो भी आपसे बन सके आप अपनी इच्छा अनुसार और श्रद्धा के अनुसार फलाहार का सेवन करें। और जब भी आप फलाहार ग्रहण करें तो सबसे पहले प्रभु जी हरि को उसका भोग लगा दें। उसके बाद प्रसाद के स्वरूप में आप उसे ग्रहण करें। एकादशी तिथि के दिन भगवान श्री हरि का सुबह शाम के समय पूरे विधि विधान से पूजन करना चाहिए। रात्रि में जहां तक हो सके आपको रात्रि जागरण करते हुए व्यतीत करना चाहिए। और रात्रि जागरण करने से एकादशी के व्रत में अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जागरण आदि का कार्य को करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन दोबारा आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन करना चाहिए। इसके बाद आप आरती करें और उसके बाद आप ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें। गरीबों को भोजन कराएं। वस्त्र आदि का दान कर सकते हैं। इसके बाद आप एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही खोलें। दोस्तों, आइए जानते हैं गौ माता से संबंधित एक उपाय जिससे आपको मिल सकता है अक्षय यानी कभी न समाप्त होने वाला धन प्राप्त करने का वरदान। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। वैसे तो युगों से चला आ रहा है कि गाय को हम कुछ न कुछ खिलाते जरूर है। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती अचानक से किसी भी प्रकार की वहां पर विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में रहते हैं, तो वहां पर गाय पालना संभव ही नहीं है। लेकिन गाय को वहां पर भी रोटी जरूर खिलाई जाती है। लेकिन कई बार गाय को खिलाने में कुछ भूल हो जाती है। तो कौन सी वो 3 चीजें हैं जो गाय को नहीं खिलानी चाहिए, आज हम आपसे इस वीडियो में साझा करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे प्रार्थना करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों, गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। तो आप सुबह जो पहली रोटी बनती है वो अगर गाय को खिलाते हैं तो देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ। इसीलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर एक चुटकी हल्दी डालकर खिलाए तो सुख संपत्ति, धन, ऐश्वर्य बढ़ता है, दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं वो गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाएं। ये तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्राहक खराब है तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाएं। सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे होते, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं। गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहे, प्रणाम करें। पैर छुए तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। तो ये था गाय को आप क्या खिलाए उसके बारे में। लेकिन गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए, अब हम वो जानते हैं। गाय को रोटी तो हर कोई खिलाता है। अब ये रोटी बासी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक दिन पहले की जो रोटी बनी रहती है और आप दूसरे दिन सुबह सुबह खिला देते हैं, वो नहीं खिलानी चाहिए। कई बार आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाय मिलते नहीं तो रोटी रखी रह जाती है। फिर वो अगले दिन गाय को खिलाने से गाय का अपमान माना जाता है। वो रोटी बासी कहलाती है। इसलिए गाय को एक दिन पहले की बची हुई रोटी कभी नहीं खिलानी चाहिए। सड़ी गली चीजें, खराब चीजें गाय को मत खिलाइए, इससे घर में परेशानी आती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपनी आदत को बदलें, क्योंकि इससे घर में तकलीफ आती है। गाय को हरा चारा तो हर कोई खिलाता है। हरा चारा आप खिलाते समय एक बात का ध्यान रखें, गाय को सबसे ज्यादा पीपल का पत्ता लोग खिलाते हैं, पर पीपल का पत्ता आप खुद से तोड़कर मत खिलाइए। दूसरी बात, आप घर में सब्जी लाते हैं तो उसमें से अच्छी चीजें तोड़कर रख के बचा कुचा आप गाय को ना खिलाएं। आप जो देंगे वो गाय खा लेगी, लेकिन थोड़ी सी कुछ अच्छी चीजें मिलाकर गाय को खिला दीजिएगा तो ज्यादा फायदा होगा। गाय को दूध नहीं पिलाना चाहिए, आप दही चावल खिला सकते हैं,
लेकिन दूध ताजा हो या बचा हुआ भूल कर भी गाय को मत दिलाइए। तो 3 चीजें गाय को नहीं खिलानी है। एक तो बची खुची रोटी नहीं खिलानी है। कोई भी अनाज बच जाए उसे दूसरे दिन गाय को नहीं खिलाना है। जैसे चावल बच जाता है, रोटी बच जाती है, और आप अगर चारा खिलाते हैं उन्हें तो सड़ा गला मत खिलाइए। और अगर खिलाते हैं कोई चीज तो उसके साथ कुछ अच्छी चीजें मिला लें। और गाय को दूध भी नहीं पिलाना है। ये चीजें बिल्कुल भी नहीं खिलाए, नहीं तो घर में गरीबी आती है। माता लक्ष्मी आपके घर में वास करना छोड़ देती है। 84 लाख योनियों के सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गौ का रूप धरती है। गाय लाखों योनियों का वो पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। दोस्तों, गाय का कोई अपशगुन नहीं होता है। जिस भूभाग पर मकान बनाना हो वहां पर अगर आप 15 दिन के लिए गाय और बछड़ा बांध देते हैं तो वो जगह पवित्र हो जाती है। भूभाग से बहुत सारी असुरी शक्तियां का नाश हो जाता है, क्योंकि गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार माना गया है। गाय का मार्ग रोकना, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं और गाय माता आपका मार्ग रोक दें तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय और बछड़े का दर्शन एक साथ आपको हो जाए तो आपकी सफलता का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर के आसपास गौ घूमती रहती है तो इसका मतलब है कि आपके घर से काफी सारे संकट अपने आप ही दूर होने वाले हैं और समृद्धि पूर्वक जीवन आपको मिलता है। गाय के समीप आप अगर जाते हैं तो संक्रामक रोग, कब, खांसी, सर्दी, जुकाम आदि का साधारणतः अपने आप ही बिना दवाइयों के भी नाश हो जाता है। अगर आपको गाय अचानक से पूंछ मार देती है तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। और काली चितकबरी गाय का ऐसा करना तो और भी ज्यादा शुभ माना गया है। तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। और काली चितकबरी गाय का ऐसा करना तो और भी ज्यादा शुभ माना गया है। पंचगव्य जो होते हैं वो कई रोगों में लाभदायक है। पंचगव्य क्या क्या हुए? गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, इन सभी को शरीर की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर करने वाला माना गया है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज पंचगव्य से नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज के समय में लोग गौ माता की पूजा करने के बजाय उनका सही उपयोग करने के बजाय उनको काट कर मारकर खाना ज्यादा पसंद करते हैं। बुरा लगेगा शायद, पर यह सच है। और गाय को रोटी देने से न केवल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है बल्कि बरकत भी होने लगती है। अगर आप गौ को पाल सके तो अच्छी बात, लेकिन आज के मॉडर्न युग में जहां लोगों की शायद खुद की घर में रहने की जगह नहीं है, ऐसे में गौ को रखना थोड़ा कठिन और महंगा हो सकता है। ऐसे में आप गौ को रोटी दें। कम से कम रोटी दे करके आप सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर में बरकत होने लगती है। हमारे बुजुर्ग हमेशा से कहते आए कि गाय को रोटी खिलानी चाहिए, लेकिन समय स्थिति के चलते गाय की सेवा हर कोई नहीं कर पाता। लेकिन कम से कम रोटी तो आप खिला सकते हैं। अगर रोटी भी नहीं खिला सकते, जैसे काफी सारे जो हमारे भाई बहन मलेशिया में, लंदन में बैठे हैं, उनको गाय नहीं मिलती है, वो पूछते हैं कि हम कैसे गौ सेवा करें। आप ऐसा कर सकते हैं। आप गौ के नाम के पैसे निकालते जाएं और फिर आप चाहे तो कभी इंडिया आए तो आप गौशाला में दान दें, या फिर आप चाहे तो वहीं पर किसी गरीब को गांव के नाम की रोटियां खिलाएं। किसी भी अनाथ आश्रम में चले जाए, किसी वृद्धाश्रम में चले जाए, किसी भी दूसरे सफेद पशु को आप भोजन कराएं। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। कम से कम रोटी जरूर खिलाएं। हमारे देश में कई जगह देखा गया है और कई लोगों का प्रश्न आता है कि हम झूठी रोटी गाय को देते हैं, क्या ये सही है या गलत है? हम झूठा खाना, बचा हुआ खाना गाय को खिलाते हैं, यानी जो बन जाता है वो गाय के हवाले कर दिया जाता है। तो आपको बता दे दोस्तों, रामायण काल में गौ माता को एक श्राप मिला था। उसी की वजह से आज उनके साथ ऐसा हो रहा है। उसी श्राप की वजह से गौमाता में देवी देवताओं का वास होने के बाद भी उनको झूठा खाना पड़ता है। यहाँ तक कि पॉलीथीन भी खाते हैं। हालांकि ये किसी भी लिहाज से सही नहीं है। आपको बता दें, वाल्मीकि रामायण में सीता द्वारा पिंडदान देकर दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। जो लोग जानते होंगे वो जानते हैं कि वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे। वहां श्राद्ध कर्म करने के लिए जरूरी सामग्री जुटाने राम और लक्ष्मण तो चले गए और सामान लेकर नहीं आए।
इधर दोपहर हो गई, पिंडदान का समय निकलता जा रहा था। सीता मां घबराने लगी। तभी दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। अब गया जी के आगे फल्गु नदी पर अकेली सीता जी मुश्किल में पड़ गई। उन्होंने फल्गु नदी के साथ वट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाया और स्वर्गीय राजा दशरथ अपने ससुर के निमित्त पिंडदान कर दिया। थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण जब लौटे तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने पिंडदान कर दिया। बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? इसलिए राम जी ने सीता मां से प्रमाण मांगा। तब सीता माता ने कहा कि जो फल्गु नदी की रेत है, केतकी के फूल हैं, गाय हैं और वट वृक्ष है जो मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। इतने में फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों इस बात को मुकर गए। उन्होंने कहा, सीता मां झूठ बोल रही है, सिर्फ वट वृक्ष ने सही बात कही। तब सीता जी ने दशरथ का ध्यान करते हुए उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना करी। दशरथ जी ने सीता मां की प्रार्थना को स्वीकार करके घोषणा की कि ऐन वक्त पर सीता ने मुझे पिंडदान दिया। इस पर राम आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी उनसे क्रोधित हो गई और उन्हें श्राप दिया। फल्गु नदी से कहा कि जा, तेरा नाम सिर्फ नदी रहेगा, लेकिन तुझ में पानी कभी नहीं रहेगा। इस कारण आप भी जानते होंगे, जो लोग जानते हैं फल्गु नदी आज भी गया मैं सूखी ही रहती है। गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का झूठा खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वट वृक्ष को सीता मां ने आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु की प्राप्ति होगी और दूसरों को छाया प्रदान करेगा, तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेंगी। यही कारण है कि गाय को आज भी झूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा से निषिद्ध बताया गया है। फल्गु नदी के तट पर जल नहीं है। सीता कुंड में पानी के अभाव में सिर्फ बालू या रेत में पिंडदान किया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक गौ माता में सारे देवी देवता निवास करते हैं। 33 कोटि देवी देवता और पितर का निवास होता है। अगर आप भी किसी मंदिर में नहीं जा सकते, पूजा पाठ नहीं करते हैं, कहीं जाकर के ग्रह दोषों का उपाय नहीं कर सकते हैं, तो आपको गाय को एक रोटी जरूर खिलानी चाहिए। हमेशा कहते हैं, पहली रोटी गाय की अगर आप भी खिलाते हैं तो दुनिया के सारे सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। आपने अक्सर ही सुना होगा कि रसोई में पहली रोटी जो भी बने गाय को दे देनी चाहिए। हर रोज गाय को एक रोटी देने से आपके जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। खाना बनाते वक्त हमेशा पहली एक रोटी गाय की निकाल दें। इसके बाद ही परिवार के बाकी सदस्यों के लिए आपको रोटियां सेंकनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि गाय की उस रोटी में थोड़ा सा हल्दी मिला दें। इससे गाय को रोटी खिलाने का अपार फल प्राप्त होता है। अगर गुरुवार का दिन हो तो लोही ले लें। सने हुए आटे की एक छोटी सी लोई बना लें और उसमें हल्दी मिलाकर गाय को खिला दें। आपके जीवन में शुभता आती है, वैभव आता है, धन संपत्ति का वास होता है। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं जिंदगी में, तो आप देखेंगे कि तुरंत आपको मिनटों में वो हासिल हो जाता है। इसी तरह से आपको नमक का एक उपाय बताते हैं। नमक क्या है? नमक के बिना तो हर स्वाद अधूरा है, और साथ ही साथ अगर नमक ना हो जीवन में तो स्वादहीन हो जाता है। जितना हम खाने में नमक को आवश्यक मानते हैं, उतना ही ज्योतिष में नमक को आवश्यक ही माना जाता है और इसे कर्ज की वस्तु माना गया है। किसी का नमक खाने का अर्थ क्या होता है? उसका कर्जदार होना आपने सुना ही होगा। नमक का कर्ज अदा करना है। इसलिए अगर आप जीवन को सुगम बनाना चाहते हैं, सरल बनाना चाहते हैं, तो नमक का एक आसान सा प्रयोग आपको आज हम बताएंगे। आप देखिए कि कितने आपको सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, और इतना आसान है कि इसके लिए आपको अतिरिक्त मशक्कत करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपने घर में बनी सबसे पहली रोटी लेनी है और उस पर थोड़ा सा नमक रख दें। अब आप पूछेंगे कौन सा नमक रखें? तो सबसे बेस्ट है आप सादा नमक, डेली वाला नमक, सस्ता नमक जो भी है वो रखें। काला नमक नहीं रखना है, आपको सफेद नमक ही रखना है। तो नमक रख लें और फिर इस रोटी को किसी कपिला गाय को आपको दे देनी है। कपिला गाय यानी सफेद रंग की गाय को आपको खिला देना है। अगर आपको कपिला यानी सफेद गाय नहीं मिलती है, तो आप ये रोटी किसी भी गाय को खिला दें।
मगर यदि आपको कोई ऐसी गाय दिख जाए, सबसे पहले सफेद गाय को ही खिलाना प्रेफर करें। आपको बता दें दोस्तों, ये उपाय आपकी हर समस्या को जड़ से दूर कर देता है। चाहे आपके घर में कोई बड़ी कलह हो, कोई पारिवारिक वाद विवाद हो, इस उपाय को करके आपके घर में सुख का वास होने लगता है। जो भी धन की कमी हो, बच्चों की पढ़ाई हो, करियर में सफलता हो, सभी मुश्किलें आपके जीवन की दूर होने लगती है। लेकिन गाय को रोटी देते वक्त मन में ऐसा कोई भावना लगाकर रखें कि हम रोटी खिलाते हैं या फिर हम बहुत बड़े दानी हैं। अन्यथा इस स्थिति में पुण्य फल की प्राप्ति होना संचय वाली स्थिति देता है। गाय को रोटी खिलाने से नियम से बरकत के अलावा आप देखेंगे धन संपत्ति में दिनों दिन बढ़ोतरी होने लगती है और आपके घर के ग्रह दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। अगर आपके भी घर में धन की कमी है तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। किसी भी दिन करे, अगर सावन का पवित्र महीना है तो हर दिन शुभ है। आप जिस दिन चाहे उस दिन से कर सकते हैं और आप देखेंगे इस उपाय को करने से आपके घर से धन की कमी बिल्कुल झट से दूर हो जाती है। तो ये उपाय आप जरूर कर लीजिए आज के लिए।